गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात को सुनते हैं और तुरंत ही हमें अपनी बातों का जवाब भी मिल जाता है। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी परेशानी और कष्टों को कब समाप्त कर देते हैं, हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। गुरुजी हम पर हर पल अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे अपनी संगतों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग को बीच में छोड़ने से गुरुजी की ब्लेसिंग भी अधूरी रह जाती हैं। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला होता है, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुने। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि आज जो मैं सत्संग सुना रही हूँ वो आपने ना कभी देखा ना सुना होगा। संगत जी, हमने एक होटल ख़रीदा था 3.5 लाख रुपए में, जिसमें शराब व मीट का काम होता था। एक दिन संगत जी, मेरा बेटा होटल के ऊपर बने कमरों को बंद करने के लिए गया तो उसने वहाँ एक साया देखा जिसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उसका सिर धड़ से अलग था, यानी बिना सिर के वो साया था, जिसको देखकर मेरा बेटा बहुत डर गया। संगत जी, उसके बाद ये साया मेरे बेटे के पीछे पड़ गया और उसे खींचकर रेल की लाइनों पर ले जाता और गुरुजी उसको खींचकर वापस लाते। संगत जी, बहुत बार गुरुजी ने मेरे बेटे को रेल लाइन पर से खींचकर वापस घर तक लाए। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि हम मीट शराब का काम करें। संगत जी, मेरा बेटा बहुत डरा हुआ था। तब हमने वो होटल भी कम रेट में बेच दिया, लेकिन अब भी मेरे बेटे को साया दिखाई देता। अब गुरुजी महाराज ही मेरे बेटे की रक्षा करेंगे और उस साये को उसके पास से दूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उस दुष्ट साये को मेरे बेटे से दूर रखना। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन था और मैं साईं बाबा के मंदिर में पूजा करने गई। पूजा करके मैं बाहर आकर बैठ गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप अगर हो तो मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करवाओ। तभी संगत जी, एक बड़ी तितली मंदिर में मेरे पास से होकर उड़ती हुई गई। उसके बाद मैं घर पर आई तो वहाँ भी मुझे तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई दी। जैसे गुरुजी कह रहे हो, मैं हर पल तेरे साथ ही हूँ, तू फिक्र ना कर। संगत जी, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो पूरे विश्व में हो, मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग दे दो। संगत जी, मेरा बेटा गुरुजी को ज़्यादा मानता नहीं है, परंतु उस दिन मेरे बेटे ने बताया कि एक साधु बाबा आए थे और वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप कहाँ पर रहते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं हिमालय पर तपस्या करता हूँ और हरिद्वार में भी रहता हूँ। संगत जी, उन बाबा ने मेरे बेटे से पूछा कि तुम्हारी मम्मी का नाम अंजू है, तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ। संगत जी, ये गुरुजी ही थे जो मेरे बेटे को ब्लेस करने ऑस्ट्रेलिया गए थे, नहीं तो किसी को मेरा नाम कैसे पता होता। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मैं इटली से हूँ और मैं 8-10 दिन के लिए इंडिया आई। मेरा बड़ा बिजी रूटीन था और मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। संगत जी, मेरी मम्मी ने कहा कि एयरपोर्ट जाते वक्त हम एक दिन पहले निकल जाएंगे। संगत जी, हम एक रात पहले ही दिल्ली के लिए निकल गए और सुबह बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, वहां पर बहुत लंबी लाइन थी, तो मैंने सोचा कि हमारा नंबर तो नहीं आएगा दर्शन करने के लिए। तभी सामने एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई कि मेरी फ़्लाइट का समय हो रहा है और मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। तब उन सेवादार अंकल ने हमें अलग रास्ते से ले जाकर सीधा गुरुजी के सामने
ले जाकर खड़ा कर दिया। संगत जी, ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है कि कौन उनके दर्शन करेगा और कौन नहीं। हमें गुरुजी की कृपा से गुरुजी के दर्शन हुए और हमने चाय प्रसाद भी लिया। उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शादी से पहले का सत्संग है। संगत जी, मैं अच्छी पढ़ी लिखी और देखने में भी ठीक हूँ, परंतु मेरा रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा था। लोग मुझे देखने आते, बात पक्की करते और फिर उनकी तरफ से जवाब मिल जाता। ऐसा मेरे साथ लगभग 5-6 बार हुआ। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी से उस वक्त जुड़ी हुई थी। तब मैं अपनी मम्मी से कहती कि अब आप मेरा रिश्ता देखना बंद करो। तो मेरी मम्मी कहती कि शायद गुरुजी ने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, देखना तेरी शादी बहुत ही अच्छी जगह होगी। संगत जी, फिर मेरा रिश्ता गुरुजी की कृपा से अच्छे परिवार में हो गया। मेरे पति कनाडा में रहते हैं। कुछ समय बाद मैं भी अपने पति के पास कनाडा आ गई। उसके बाद पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, ना मैं ढंग से खाती पीती, न कोई काम करने का मन करता। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं अपने माता पिता से बहुत दूर कनाडा में हूँ, तो शायद इस वजह से मैं मन नहीं लगा रही। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए इंडिया रहने के लिए भेज दिया। संगत जी, वहाँ आकर भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और मेरा वज़न सिर्फ 25 kg रह गया। संगत जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे गुरुजी के दरबार देकर गई। संगत जी, मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। हमने गुरुजी के दर्शन किए और चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर प्रसाद में भी मैं आधी चपाती ही खा पाई। उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर मैं किसी की शिव जी की मूर्ति के पास नीचे बैठ गई। तभी संगत जी, मैं बैठे बैठे ही बेहोश हो गई और मुझे बेहोशी की हालत में ड्रीम आया कि मैं गुरुजी के दरबार में हूँ और दरबार बिल्कुल खाली है। वहाँ पर कोई भी संगत नहीं है और ना ही मेरे मम्मी पापा हैं। मैं उनको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती हूँ, तभी मुझे गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है कि बेटी अंदर आ जा। मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तभी गुरुजी के शरीर से एक चमकदार रोशनी आकर मेरे शरीर में प्रवेश करती है। तभी मेरी बेहोशी टूट जाती है और मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे आसपास कई सेवादार अंकल आंटियाँ खड़े होते हैं। उसके बाद मैं आराम से अपने घर चली जाती हूँ और मुझे कोई कमज़ोरी भी फील नहीं होती। इस प्रकार गुरुजी ने मेरा कष्ट ड्रीम में ही काटा और मुझे हेल्थ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।